वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में प्रैक्टिस सेट 2.3 को ऑलमोस्ट हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। एंड इन दैट वी हैव सीन दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करने गए। तो मैंने उसका एकदम ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दिया हूँ। मे बी यू कैनॉट फाइंड दैट इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, so if you have any doubt related to that topic or any other topic that I have covered, so it's my personal level suggestion for you. Please comment me, okay? Please comment your query so that I can work on that. Okay, तो आज हम लोग प्रैक्टिस है 2.4 का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें भी हम लोग एक न्यू मेथड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, और उसका नाम है फॉर्मूला मेथड। Trust me, this is one of the easiest method that you will see. ठीक है, देखो प्रैक्टिस से 2.4 इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर भी सब क्वेश्चन है 1.3 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर 3 सब क्वेश्चन है। सिमिलरली देन क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर ऑलमोस्ट 6 सब क्वेश्चन है। एंड एट द एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, I will recommend you should sit with the textbook also. The question number 1 is compare the given quadratic equation to the general form and write values of A, B, C. Okay, तो इक्वेशन क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज गिवन इक्वेशन एंड हम लोग को क्या करना है? ए बी एंड सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। नाउ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्लियर है? नाउ बाय कंपेयरिंग तो इसको जब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पे आपको क्या दिख रहा है? ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के साथ क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिला हमारे को? 1। सिमिलरली बी क्या मिला यहाँ से? देखो बी क्या है? 7 रहनी चाहिए, बट अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम लोग 7 लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? माइनस, उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा -7 एंड सी विच इज 5। ठीक है, कैसे क्या पता है? फर्स्ट स्टेप इज कि हम लोग को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमको वो लिखना पड़ता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। फिर उसको जब कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हमको इजीली ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कोई मेथड वगैरह का यूज़ नहीं करना है कि हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। नो, यहाँ पे सिर्फ हमको क्या बोला हम लोग ने कि बस कंपेयर करो और ए बी और सी का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे बोर्ड में। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग को रीअरेंज करना पड़ता है, मतलब कि जित इक्वल टू के राइट साइड में सिर्फ 0 रहेगा, समझे ना? मतलब इक्वल टू के राइट साइड में कुछ भी नहीं रहेगा, जो भी रहेगा उसको हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है कि इक्वल टू के राइट साइड में सिर्फ 0 रखना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 5m, यहाँ पे आ गया तो क्या बनेगा? -5m, और -5 इधर आ गया तो +5 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 0। ठीक है, अब ये हो गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट फिर वही, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले लिखना पड़ेगा हमको। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं हमारी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे हम लोग इसको बाय कंपेयरिंग
विद गिवन इक्वेशन. सो वी विल गेट ए की वैल्यू क्या यहाँ से मिल रही है, देखो ए क्या है यहाँ से 2. सिमिलरली बी, टेल मी व्हाट इज बी. सी, इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एम है, ठीक है, वेरिएबल मैटर नहीं करते, ठीक है ना. यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे हम लोग उसको एम भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ये सिर्फ एक वर्डिंग है दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक्स की जगह पे एम भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये हो गया एक्स वन, तो ए का क्या हो जाएगी 2, बी क्या है यहाँ से -5, और सी क्या मिला यहाँ पे +5, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जंप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है y² = 7y. ठीक है, अब ये तो गिवन है. अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं कि राइट साइड में सिर्फ 0 रहनी चाहिए, तो सबको हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे. तो यहाँ पे ये हो जाएगा y² + 7y. व्हेन इट कम्स टू हियर इट विल बिकम -7y एंड एट द राइट साइड देयर विल बी ओनली 0. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, अब कंपेयर करेंगे. यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं हमारी ax² + bx + c = 0. अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x² समझो, ये इसको करेंगे कंपेयर. यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो a तो मिल गया 1, b क्या मिला यहाँ से ये x, b क्या मिला यहाँ से -7, और c, अब बोलेंगे c यहाँ पे तो है ही नहीं, तो c को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0. जिसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं बाद में, y² - 7y + 0 = 0. ठीक है, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है. हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं अभी. चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग फॉर्मूला मेथड. तो वहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है. क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है. इसमें इक्वेशन क्या दी हुई है, x² + 6x + 5 = 0. ये गिवन है. अब आपको मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया है उसका क्या यूज़ है यहाँ आके समझेगा. ठीक है, कंपेयर करेंगे इसको. यहाँ पे कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे हमको ए बी और सी की वैल्यू चाहिए रहती है पहले. तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या इक्वेशन ax² + bx + c = 0. तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको a क्या मिला 1, a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है 6, और c आया यहाँ पे 5. ठीक है, अब इसके बाद ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप रहती है हमको b² - 4ac ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब b² की वैल्यू क्या है, b यहाँ पे क्या है 6, इसका स्क्वायर -4a × c. ठीक है, तो 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस एज इट इज 4 5 20. ठीक है, तो 36 - 20 विच इज 16. तो b² - 4 इससे हमको क्या मिला 16. अब क्या करना है, ये है एक्चुअल जो फॉर्मूला मेथड इसको बोलते हैं, वो ये है फॉर्मूला. यहाँ पे x है इसलिए x = -b ± √b² - 4ac एंड डिवाइड बाय 2a. ठीक है, ये फॉर्मूला ही इसका मेन है. अब यहाँ पे कैसा था a b और c है, तो कहाँ से आएगा इसके लिए हम लोग ने ऊपर कंपेयर करके a b और c के वैल्यू फाइंड आउट किए. फिर यहाँ पे क्या है b² - 4ac है. हम लोग ये जो यहाँ पे किए इधर भी कर सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लिखेगा ना अंडर रूट के अंदर ये सब, तो बेटर कि हम लोग ने बाहर ही कर दिया. ठीक है, अब आगे देखते जाओ कैसे कर रहे हैं. अब माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है. b की वैल्यू क्या है 6 ± एज इट इज़, और ये अंडर रूट एज इट इज़. ओके, b² - 4 इसे हमने क्या फाइंड आउट किया 16, ये हो जाएगा 16, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 2 × a विच इज़ 1. ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1. अब आगे जाते हैं, तो -6 प्लस और माइनस एज इट इज. 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे 9 का 3 होता है, 16 का क्या होता है 4,
और ये डिवाइड बाई टू, टू वन टू एज इट इज। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस फोर बाई टू, क्योंकि प्लस और माइनस है ना, तो एक बार प्लस लेना पड़ेगा हमको और एक बार यहाँ पे माइनस लगा के लिखना पड़ेगा। माइनस सिक्स माइनस फोर डिवाइड बाई टू। ठीक है, मैं क्लियर। अब माइनस सिक्स प्लस फोर विच इज माइनस टू, और ये अपॉन में टू आ गया, टू वन ज़ा टू वन ज़ा, तो यहाँ पे हमको एक्स क्या मिला, माइनस वन। एक रूट मिल गया। नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं, माइनस सिक्स माइनस फोर विच इज माइनस टेन, एंड अपॉन में टू है, टू वन ज़ा टू फाइव ज़ा टेन, तो एक्स क्या दूसरी जो वैल्यू क्या मिली हमको, माइनस फाइव। अच्छा, हम लोग पिछले वीडियो से देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें जब रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे हमको ऑलवेज दो रूट्स मिलते हैं। दो रूट्स क्यों मिलते हैं? अब देखो 16 जो है वो अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आता है, और माइनस फोर का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आता है। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आप इजी आपका जो कॉन्सेप्ट है या हम लोग का जो मेथड है ये एकदम आपको एकदम चुटकी बजा के आने लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये गिवन है। चलो कंपेयर करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन का शॉर्ट में इसे लिखते हैं। चलो इक्वेशन क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब कंपेयर करेंगे तो हमको यहाँ से ए का वैल्यू क्या मिला, वन। कंपेयर करें ना तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ नहीं मतलब वन। बी क्या है, तो बी यहाँ पे क्या है, माइनस थ्री, और सी क्या मिला यहाँ पे, माइनस टू। ठीक है, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि ए बी और सी आपको एकदम करेक्ट वैल्यू निकालना है। अगर माइनस को प्लस या कुछ भी आपने यहाँ का वहाँ किया तो पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये फाइंड आउट करना है। बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है, माइनस थ्री, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस फोर, ए क्या है वन, एंड सी क्या है माइनस टू। ओके, तो थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर वन ज़ा फोर, टू ज़ा एट, ओके, नाइन एंड एट 17 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ पुट ऑल दिस इनटू द फार्मूला। वो यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड अपॉन में टू ए। तो बहुत लोग ने फॉर्मूले में एक मिस्टेक कर देते हैं कि सब लिख देते अच्छे से, नीचे आके अपॉन में टू ए लिखना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करो, थोड़ी सी दूर प्रैक्टिस। मैं एक बार करा रहा हूँ ना पूरा, एक बार आप खुद से भी कर लो तो आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लर्न करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत हो गया चुकलबंदी, काम पे लगती है। ये हो गया माइनस, बी की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री। ठीक है, ये माइनस जो पहला है फॉर्मूले का माइनस है, और बी का वैल्यू क्या है, माइनस थ्री। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। चलो प्लस और माइनस एज इट इज, ये बी स्क्वायर माइनस फोर का वैल्यू हमने ऊपर क्या फाइंड आउट किया, 17। ठीक है, इसका ये फायदा है कि अंडर रूट में इतना सारा लिखना पड़ेगा, इससे बेटर है कि बाहर ही फाइंड आउट कर लो। अपॉन में क्या है, टू ए, टू इंटू ए क्या है, वन। ठीक है, अब माइनस माइनस होगा प्लस, और थ्री एज इट इज, ये प्लस माइनस एज इट इज, और ये है रूट 17 और डिवाइड बाई टू वन। क्या हम इसको आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? जैसे अगर लास्ट में क्या था कि यहाँ पे 16 था तो वो उसका स्क्वायर रूट क्या था, 4 था, बट रूट 17 का तो पॉइंट्स में कुछ तो आता है। ठीक है, तो उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इधर ही स्टॉप कर दें। इसको हम लोग लिखते हैं आगे जी, एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट 17 अपॉन टू, और एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस रूट 17 अपॉन टू।
इस टाइप के जो मेथड्स होते हैं हम लोग, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ट्राई करने का यहाँ पे कि अपन कितना इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई कोई क्या करता है कि इसको अभी आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, बट इसमें कैसा रहता है ना कि आपको जितना इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है, तो आपको वहाँ तक लेके जाने का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ पे, 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मैं आपको ना एकदम वर्बली बताता हूँ कि हम लोग इसमें क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप है, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो वहाँ से हमको ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेप, b² माइनस 4ac, इसकी जो वैल्यू है फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम लोग ने जो ए बी और सी जो फाइंड किया है उसको इसमें को सब्सटीट्यूट करना है और आपको b² माइनस 4ac का वैल्यू मिल जाएगा। थर्ड स्टेप आती है फॉर्मूला यूज़ करने का। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है, इसमें जो हम लोगों ने ए बी और सी की जो वैल्यू वगैरह जो फाइंड आउट की उसको इसमें सब्सटीट्यूट करना है, बस सॉल्व ही करते जा रहे हैं इसको, और कुछ नहीं है, बस गिन के 3 स्टेप का ही पूरा खेल है। चलो इसको फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें कंपेयर करना रहता है हमेशा, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उससे हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब जब कंपेयर करते हैं इसको, तो यहाँ से हम लोग को a क्या मिलता है 3, b क्या मिलता है 2 एंड c आ गया यहाँ पे -7। ठीक है, कैसे a3, a का वैल्यू 3 है, b क्या है 2, c का है -7। अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है, ये एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले आपको खुश होना है। क्या है ना, खुश हो रहा है, बाद में सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको ए बी और सी मिल गए। चलो नेक्स्ट है b² माइनस 4ac, हमको ये फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ b, सो व्हाट आई विल पुट, b की जगह पे यहाँ पे 2 है, ओके, 2² माइनस 4 इंटू व्हाट इज a, दिस टाइम a का वैल्यू 1 नहीं है, और क्या है यहाँ पे c, तो माइनस में तो बेटर कि इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, चलो तो 2² क्या होता है 4, नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस। नाउ 4 इंटू 3 इंटू 7 क्या होता है, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84, 84 प्लस 4 ये हो गया हमारा 88। ओके, नाउ अब यहाँ पे m है तो यहाँ पे हम लोग m ही लिखेंगे, m इज इक्वल, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बट यहाँ पे मैटर करता है कि इक्वेशन में हमको कौन सा वेरिएबल दिया है। अगर x है तो x लेंगे, y है तो y लेंगे, ठीक है, जो रहेगा वही लेंगे। तो ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, और ये आप आएगा अपॉन में 2 और a। ठीक है, चलो माइनस व्हाट इज b, is 2, then plus and minus is as it is, and in अंडर रूट इसको भी एज इट इज रखेंगे। नाउ b² माइनस 4ac, we got वैल्यू फॉर दिस b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या मिला 88, एंड 2a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। ओके, तो -2 प्लस और माइनस अंडर रूट 88 एंड अपॉन में 6। चलो अब देखो क्या 88 को हम लोग और उसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो करने को तो कर सकते हैं। देखो जब 17 था तो 17 में कैसा था, खाली 17 बंद 17 ही था बस, उसके और कोई हमको रूट मिल ही नहीं रहे थे। अब ना 88 का क्या होता है 22 इंटू 4, 22 4 से 88 एंड अपॉन में 6 एज इट इज। अब देखो ये -2 एज इट इज लिखा, प्लस और माइनस भी एज इट इज। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 4 का होता है 2, और ये हो गया अंडर रूट 22। अंडर रूट 22 का क्या होता है खाली 11 2 ज़ा 22, या तो 22 1 ज़ा 22 होता है। ठीक है, तो इसको और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। देखो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे, मैंने क्या बोला, आप अपना जो गेम है यहीं तक है, इसके बाद फिर अपने को कितना उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने ऊपर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, उसको भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ से आया -1 प्लस और माइनस,
ये 2 के बाहर चला गया है तो खाली बचे हुए थे अंडर रूट 22 और यहाँ पे आएगा 6, 2 × 2, 2 3 × 6। तो यहाँ से हमको क्या मिला -1 प्लस और -√22 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फाइनली m क्या मिला -1 प्लस √2/3 √22 नॉट 2 और m इज इक्वल्स टू -1 -√22 एंड अपॉन में 3। ठीक है, बस हमको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है कि अब जहाँ पे आके हमको लगे कि अब इसका और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, स्टॉप कर देना। बट यहाँ तक है, हाँ ये स्टेप यहाँ तक तो मैंडेटरी है अपना सॉल्व करना। ठीक, उसके बाद फिर उसको और कितना ब्रेक कर सकते हैं आपके ऊपर है। बट कैसे है ना कि अगर अपन इतना करके छोड़ देते तो एग्जामिनर को चांसेस रहते हैं कि आपका मार्क्स डिडक्ट कर ले। ठीक है, इतना ईजी तो है कॉमन वगैरह लेना, तो क्यों अननेसेसरी मार्क्स डिडक्ट करवाने का। ठीक है, अगर किसी को नहीं जम रहा है वहाँ पे आके हो सकता है, बट मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा। बाकी आपकी मर्जी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5m² -4m -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5m² -4m -2 इज इक्वल टू 0। वही हमारा फर्स्ट स्टेप है, कंपेयर करो। तो वही कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ ना, लोग को भी लिखना पड़ेगा ये सब एग्जाम के लिए। विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो कंपेयर करेंगे। a क्या मिलेगा, a क्या यहाँ से 5, b क्या मिला, जब b को कंपेयर करेंगे तो -4। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, ये x² बोलेंगे यहाँ पे कैसे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे x², यहाँ पे m², डजंट मैटर। हम लोग खाली देख रहे हैं कि जो स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट्स है हम लोग बस वो फाइंड आउट कर रहे हैं ना, a b और c की वैल्यू। c क्या मिला यहाँ पे -2। ठीक है, सेकेंड स्टेप b² -4a से फाइंड आउट करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, a b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना। 5 -4 एंड -2। ओके, तो b² क्या है -4, उसका स्क्वायर हो जाएगा -4ac। a क्या है 5 एंड c क्या है -2। ठीक है, तो -4 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4 का जब 16 होता है तो -4 का भी 16 होता है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 5 जा 20, 22, 20 इंटू 2, 22 जा 40। तो क्या हो गया 40 प्लस 16 विच इज 56। चलो अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग अपने फॉर्मूले में। अब यहाँ पे क्या है m है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा m -b प्लस माइनस दिस √b² -4ac एंड अपॉन में है 2a। ओके, नाउ माइनस एज इट इज, व्हाट इज b, ये भी क्या है -4 है, तो इन इसको भी एज इट इज लिखना पड़ेगा, देन प्लस और माइनस एज इट इज। चलो अभी क्या है √b² -4ac, हम लोग ने तो इसको ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 56 और 2a। a क्या है यहाँ पे 5, तो ये माइनस माइनस क्या होगा 4 प्लस माइनस एज इट इज √56 अपॉन 2 5 10। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब अगेन 56 है, इसको हम लोग को तो देखना पड़ेगा कि क्या इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 14 4 56 आता है ना, तो 4 प्लस और माइनस इन द 56 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 14 एंड नीचे अपॉन 10 एज इट इज। अगेन ये क्या जाएगा 4 प्लस और माइनस, 4 का √4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√14। अब 14 का कैसा रहता है, हमको पता है 14 7 2 14 होगा या 14 1 14 होगा। मतलब और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमको इन शॉर्ट क्या करने का है, इसको सिंप्लीफाई करने रहता है। ट्राई करो कि कुछ ऐसा दो कि हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक हमको होल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का रहता है। और ये अपॉन बटन, अच्छा इधर क्या है 4 है, इधर 2 है, मतलब 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन गया यहाँ से, तो यहाँ से जब 2 4 है
टू गया तो यहाँ से क्या बचेगा हमारी टू प्लस और माइनस, यहाँ से तो टू तो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली क्या बचेगा रूट 14 एन अपॉन क्या है 10, टू वन का टू फाइव का 10। अब इसको आगे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो टू प्लस और माइनस रूट 14 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ से हमको n की दो वैल्यूज मिलेंगे, इन दो रूट्स मिलेंगे, टू प्लस रूट 14 डिवाइड बाय 5 और n इज इक्वल्स टू टू माइनस अंडर रूट 14 डिवाइड बाय दिस इज 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इधर सम है, इधर फिनिश हो गया। सो कोई डाउट है तो मुझे बताओ, बाकी तो मैं आपको बताया था कि हम लोग ने अब तक 3 मेथड्स देख चुके हैं, दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड। बस सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है हमको, ए बी सी तो निकाल लेंगे, खाली बस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो जो हम लोग जारी करते हैं ना वो सिंप्लीफिकेशन है, बट अगर कोई यहाँ से इतना भी करके छोड़ता है तो ऐसा भी उसको कुछ नहीं मिलेंगे शायद। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर अच्छा एग्जामिनर रहा तो आई थिंक 4 तक दे दे, बट 3 तो वर्स्ट केस में 3 तो फिक्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो याद भी कोई इतना हार्ड नहीं है, बट इट डिपेंड्स, क्योंकि अगर आपको सॉल्व करने का पूरा ही करो क्या फिर फैक्टर वगैरह तो निकालना रहता है। ठीक है, so that's it for today. Thank you so much for watching.